अब ये बताया जा रहा है कि पीएमएल नवाज जो है, इनके पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई हाउस में, अब इनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी से ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि आप पीपल्स पार्टी को साइड पे कर देंगे, अब कोई ऐसा कोई मसला नहीं रहेगा। जो मुआहदे वगैरह हुए भी थे वो सारे नल एंड वाइड। और वैसे भी आपको पता है नवाज लीग के बारे में इनके मुखालफिन ये कहते हैं, ये अक्सर आपने भी सुना होगा, कि जब ये पावर से बाहर हो, मुश्किल वक्त में हूँ तो ये पाँव पकड़ लेते हैं, जब ये इक़्तिदार में आ जाएं तो गला पकड़ लेते हैं। तो वो कहते हैं जनाब इनका तो पुराना स्टाइल है, पावर मिलेगी, इनके पास अपनी अक्सरियत आ जाएगी, इनको ज़रूरत नहीं रहेगी, तो फिर उसके बाद वही अब गला पकड़ने वाला टाइम आ गया। आपको लगता है कि नवाज लीग की जो एक ट्रेडिशन है, लेगेसी है, अब ये मूड बदलेंगे? मीडिया के साथ भी, दीगर इदारों के साथ भी, पॉलिटिशियन के साथ, अपोजिशन, पीपल्स पार्टी, वही सलूक होगा जो पहले करते थे कि, या वो इसी तरीके से मिलजुल के हुकूमत करते रहेंगे पीपल्स पार्टी के साथ? मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी से दूर जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब देख रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ना मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं, ना इसहाक डार साहब चाहते हैं कि ये दूरियां बढ़ें या पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई हो जाए। सादा अक्सरियत होने के बावजूद वो पीपल्स पार्टी को एंगेज रखेंगे और पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। मुझे ये लगता है पीपल्स पार्टी बहरहाल उस पोजीशन में नहीं रही जैसे वो कभी कभी किसी मौके पे बहुत ज्यादा जो है वो दबाव डाल लेती थी पीएमएलएन के ऊपर। शायद ऐसे हालात नहीं होंगे, लेकिन पीएमएलएन जो है उन्हें शायद दूर न जाने दे। दूसरी रही बात शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जो हुकूमत है, ये डिफरेंट है थोड़ी सी। ये लोगों को अकोमोडेट करके चलेंगे, लोगों को साथ लेकर चलते रहेंगे और इसी में इनका फायदा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मीडिया की आज़ादी की जब आप करते हैं ना जी, कि मीडिया की आज़ादी में या मुस्लिम लीग नवाज के अंदर घमंड आ जाएगा, ताकत आ जाएगी, जिसका इम्कान बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। उसकी वजह भी मैं समझता हूँ जनाब किबला इमरान खान साहब भी हैं। ये स्पेस उन्होंने इतनी गंदी लड़ाई लड़ी है कि उस गंदी लड़ाई के नतीजे में सिविल सोसाइटी की, मीडिया की, ये बाकी लोगों की स्पेस कम होती चली गई है। ये सियासी लड़ाई लड़ते रहते ना मीडिया की इतनी सियासी जो स्पेस है वो कम होती, ना सिविल सोसाइटी की स्पेस इतनी कम होती, ना जुडिशरी की या पीटीआई की अपनी स्पेस इतनी कम होती। वो कहते हैं ना जी, वो पंजाबी में कहा करते थे, कोजा नालो, यानी कोजी लड़ाई नालो चुप रहना चंगा होता है। यानी आप अगर बुरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप आराम से बैठे रहें। तो मेरे ख्याल में लास्टली मलिक साहब, मैं कल सुन रहा था, आपने भी सुना होगा, हमारे दोस्त हैं जमशेद रिजवानी, उन्होंने इंटरव्यू किया, यूसुफ रजा गिलानी साहब का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने ये पूछा जी कि ये खबरें आई थी कि आपका मुआहदा हुआ था पीपल्स पार्टी को नवाज लीग का पिछले साल 2024 के बाद फॉर्मेशन ऑफ हुकूमत पे, तो जिसमें यह था कि आधी आधी टर्म लेंगे, 3 साल के लिए चेयरमैन सेनेट होगा, तो 2.5 साल के लिए स्पीकर होगा, ऐसे 2.5 साल के लिए वजीर आजम होगा। अब आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हालात चल रहे हैं, क्या नेक्स्ट ईयर कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, बिलावल भुट्टो साहब आएंगे, या अब की दफ़ा वो कहेंगे हमारे पास तो अब ये अक्सरियत है, हमें आपके वोट की ज़रूरत नहीं रही? सो माजी में जो हमने कहा था और ये वादे जो होते हैं ये कोई आसमानी सहीफे तो नहीं होते, ये बात उन्होंने भी फरमाई थी। आसिफ अली जरदारी साहब टीवी पे कह चुके हैं जनाब ये वादा कर देने का मतलब ये थोड़ा है कि कोई ये कुरान पाक में लिखा गया है। तो अगर यही काम अब नवाज शरीफ साहब जो उनकी पार्टी करे भी ठीक है, उस वक्त के हालात के मुताबिक तो हमने वादे किए थे कि 2.5-3 साल ले लेंगे, अब की दफ़ा हम नहीं करते। आप तक ये खबर है? गिलानी साहब ने कल ये जमशेद के साथ इंटरव्यू में कहा है कि 2.5-3 साल की हमारी बात हुई थी, अब वो लीडरशिप उस पर कायम है या नहीं है वो कहते मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात हुई जरूर थी। तो क्या अगस्त में कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा पाकिस्तान में? सर लाइटर नोट मैं समझता हूँ कि जो है ना वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो याद किस्म के वजीर आजम मुझे तो नजर आते हैं। रही बात जो गिलानी साहब ने बात की है कि गिलानी साहब, मेरा नहीं ख्याल कोई पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के माबैन को ऐसा एग्रीमेंट मौजूद है जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी हुकूमत में तो शामिल ही नहीं होना चाहती थी। वो कहते थे एग्रीमेंट है, वो कहते थे बात हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, गिलानी साहब कह रहे थे अपनी गुफ्तगू में। अच्छा, मेरा जाती ख्याल है कि ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी एक सियासी दबाव के तौर पे ये जरूर कह सकती जी कोई एग्रीमेंट था। मेरे अपनी मालूमात ये कहती है कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, क्योंकि पीपल्स पार्टी से जब कहा गया था कि आप हुकूमत में आए तो वो खुद कहते थे नहीं जी हम वजारतें भी नहीं लेंगे, हम काबीना में भी नहीं आएंगे, हुकूमत आप चलाएं, हम आपका साथ देंगे। क्योंकि वो 2.5 साल बाद लेना चाहते थे, वो क्योंकि वो 2.5 साल बाद की आंखें रखे वो लगाए बैठे थे कि अगस्त 2026 में जब हमारा वजीर आजम आएगा तो हम अपनी हुकूमत करेंगे। मेरे ख्याल में अब हालात शायद थोड़े से बदल भी चुके होंगे ना। पीपल्स पार्टी के पास अब अक्सरियत भी नहीं रही जो है वो। अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो मिल जाते तो कभी हुकूमत बन सकती थी। पीटीआई में कोई लचक मौजूद नहीं थी, ना पीटीआई ये दबाव डालने में कामयाब हो सकी। अगर पीटीआई ये दबाव डाल लेती जी हम पीपल्स पार्टी से मिल सकते हैं तो पीएमएलएन दबाव का शिकार होती। पीटीआई ये भी कार्ड जाया कर चुकी है। उन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी अपनी दूसरी सियासी जमातों के साथ क्या वो ये कुछ सियासी कार्ड खेलना भी चाहे तो नहीं खेल सकते। तो इसलिए आज से मैं समझता हूँ आप शहबाज शरीफ साहब कह सकते हैं
जनाब ईवान की अक्सरियत मेरे साथ है, तो मैं वैसे कंटिन्यू करूँ, वैसे कंफर्टेबल भी है इस वक्त। इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब एक ही पेज का नाम है, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेहतर जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को भी सूट करती है। जनाब अगर शहबाज साहब मौजूद है मामलात को फिर पीपल्स पार्टी को राजी करने के लिए भी शहबाज शरीफ साहब जो है बहुत बड़ी आपको फिर कोई बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी आसिफ अली जरदारी साहब को, वो उस डील से पीछे जाए। खैर आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड देखेंगे क्या होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो लेंगे। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उन्होंने ले ली है, कुछ और भी शायद मेरा ख्याल है मांगेंगे अगर वो उनको वजारत उज़्मा यहाँ पे नहीं मिलती 2.5 साल बाद।